हमारा रेफरेंस लेंगे तो शायद 5 या 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। इनका रेफरेंस अगर आप देंगे तो हो सकता है फ्री भी मिल जाए। नॉर्मली जो लोगों से मुलाकात होती है तो उसमें आदमी ये कहता है कि अरे यार अच्छे लग रहे हो, मोटे हो गए हो, दुबले हो गए हो। लेकिन जब इनसे मैं मिला काफ़ी साल के बाद तो उन्होंने मुझको यूं करके अपनी एक फोटोग्राफिक आई से देखा और कहा कि कुछ आपने नोज़ वर्क कराया है क्या, शार्पनेस कराई है क्या। तो इन लोगों से दोस्ती करके एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है अबाउट हाउ डू यू लुक। सो दिस इज व्हाट यू सेड। यस यस। Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. On our show today, I can proudly pronounce this fact that today we have India's #1 fashion photographer with us. Besides fashion photography, the gentleman does humongous work in terms of armed forces. He has done calendars for armed forces, the CRPF, the police, introducing you to none other than the Praveen Talan. So welcome to the show. थैंक यू रेबा जी। एग्जेम्पलरी काम इन्होंने किए हैं और फंडामेंटली ही इज़ बेसिकली अ फैशन फोटोग्राफर। जितने भी टॉप नॉच बॉलीवुड के लोग हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, टॉप मॉडल्स हैं, उन सब के साथ इन्होंने काम किया। ज़िंदगी में एक टर्न आया, देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट 26/11 मुंबई अटैक के बाद, जब रेलवे पुलिस फोर्स का एक आदमी शशांक शिंदे की उस अटैक में मौत हो गई। दैट क्रिएटेड अ डेंट इन हिज माइंड और वहाँ से एक दौर शुरू हुआ जहाँ इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज, CRPF, मुंबई पुलिस के लिए एक्सक्लूसिव फोटोग्राफी शुरू करी, जिसको लेकर ही गॉट न्यूमरस अवार्ड्स। कि मैं कैंटोनमेंट एरिया में बड़ा हुआ आगरा में। सुबह 6 बजे जब हम स्कूल जाते थे, हमारे घर के सामने से तमाम फौजी एक्सरसाइज करते हुए जाते थे। तो शायद अगर मैं इस फील्ड में या इससे जुड़े किसी फील्ड में नहीं आता तो मैं फौज में होता। मेरी फैमिली में कई लोग पुलिस में रहे, मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर होता रहा। लेकिन मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं अपने प्रोफेशन, अपनी आर्ट जो भगवान ने मुझे दिया है, उसको इस चीज़ से, इस पैशन से कैसे कनेक्ट कर पाऊँगा। जब 26/11 का अटैक हुआ और उससे पहले भी जब मैं फैशन टीवी के साथ बाहर काफ़ी ट्रैवल करता था, तो हमारी जो ऑनलाइन अवेलेबल फोटोग्राफ्स थी हमारी फोर्सेस की, लोग एक्चुअली उस पर हंसते थे कि आपके फौजी ऐसे हैं, आपके सिपाही ऐसे हैं। अरे हो सकता है कोई पुलिस वाला फिजिकली उतना मेंटेन ना हो, लेकिन आप उसका एक फ़ोटो लेके नेट पे डालकर आप पूरी फोर्स को तो ख़राब नहीं बता सकते ना। वेरी ट्रू। और साथ में उन्होंने जोड़ा एक इजराइल डिफेंस फोर्स की कमांडो लड़की, एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक कमांडो। और मेरे दोस्त ने जो उस फैशन टीवी में था, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात को लेके चिढ़ाया कि ये तुम्हारे हैं और देखो ये हमारे हैं। तो मैंने कहा ये हमारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे पास और भी बहुत कुछ है जो अब मैं दिखाऊंगा। It pinched me. We live in an age and stage of psychological warfare. He's a multifaceted photographer. I'm not saying a multifaceted personality. The term multifaceted photographer, when I say this, I mean to say that apart from fashion photography, he does serious photography as well. National Security Guard Commandos, CRPF, Mumbai Police Force, State Level Police Force, all are captured by him. हम इनसे ये पूछेंगे कि what is the difference between a fashion photography and shooting the real life heroes, because they are not actors, they are not models. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस आउटफिट क्या है? वो है यूनिफॉर्म। ओके। आप किसी को भी सड़क पर यूनिफॉर्म पहने खड़ा कर दीजिए, आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। चाहे पुलिस की हो, और आपने फौज की यूनिफॉर्म अगर पहना दी
और वो गांव में निकल गया, पूरा गांव खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, आई एग्री। समझे? दुनिया का कोई भी डिजाइनर उस ग्लैमर को मैच ही नहीं कर सकता। इट इज इनबॉर्न, इट इज इंट्रिंसिक, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ड्रेस कोड। बेसिकली यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म टॉक्स अबाउट कमिटमेंट, इट टॉक्स अबाउट सैक्रिफाइस, इट टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन, इट टॉक्स अबाउट पेट्रियोटिज्म। एक यूनिफॉर्म बहुत चीजों का सिंबल है। केवल एक जो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो ये होता है कि ये लोग एक्टर्स नहीं है, मॉडल्स नहीं है, फोटोशूट की इनको आदत नहीं होती है। ये लोग अपना बेस्ट दिखा पाते हैं रियल सिनेरियोज में, रियल सिचुएशन में, रियल एक्शन में। तो अगर हम इनको बोलते हैं फोटो खींचना है, उनके दिमाग में ये रहता है फोटो खींच रहा है, सो दे आर नॉट देयर बेस्ट सेल्व्स। सो उस कुछ पलों के लिए मुझे मेंटली उनको उस दिमाग में उस जगह ले जाना पड़ता है जहां वो अपने आप को महसूस करें हम एक रियल सिनेरियो में, रियल ट्रेनिंग में, रियल जोन में हैं। और तब मुझे उनके अंदर से वो चीज़, जैसे आप बोलते हैं ना, पिक्चर बोलती है। मेरी पिक्चर नहीं बोलती, पिक्चर में से वो लोग बोल रहे होते हैं। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि उनको छेड़ना नहीं है, उनको अपनी एक्टिविटी करने देना है। लेकिन यहाँ हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको इट इज़ लाइक अ लायन हु इज़ इन द फॉरेस्ट हु डज नॉट लिसन टू यू, बट यू हैव टू अबाइड by his steps, by his location, so that you capture the required mood. This is what, in short, he has told us about the NSGs. Correct. जो प्रवीण हैं वो बेसिकली बहुत मॉडेस्ट आदमी हैं, अपने अवार्ड्स के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं और सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं। लेकिन आज हम इनसे एक्सपोज करवाएंगे कि सर आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इतने एफर्ट्स के बाद इतना तो हमारा हक होता है जानने का कि व्हाट आर द अवार्ड्स व्हिच यू हैव बीन बेस्टोड सो फार। फैशन टीवी के थ्रू मैं आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, तो मुझे आगरा वालों ने बुलाना शुरू किया कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। मैं नहीं गया। फिर वहाँ पे एक दो ऐसे लोग थे जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते थे। उन्होंने कहा बड़ा इवेंट है, आपको आना होगा, इसमें स्टेट मिनिस्टर और ये सारे हैं। आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर का अवार्ड था। मैं सिर्फ एक ही अवार्ड कर बात करूँगा, मिले कितने नहीं मिलते वो तो मेरी माँ ने एक शेल्फ भर दी है ना। 10 साल मैंने पूरी कोशिश करी अपने शहर के लिए कुछ करने की, और मैं सिर्फ लड़ता रहा लोगों से। 5 साल मैंने अपने लिए किया क्योंकि मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती थी। मुझे अवार्ड मिल रहा, ठीक है। तो अवार्ड को तो मैं सिर्फ इसी चीज में समराइज करके आपको बता देना चाहता हूं। मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिले हैं, बहुत लोगों ने आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर, बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, FT फोटोग्राफर इन फोकस ऑफ द ईयर, और ये जो भी मिलते रहे। आई विल बी हैप्पी जिस दिन मुझे कोई बुलाकर ये बोलेगा कि हम आपको ये देश का सम्मान आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने देश के लिए फोटोग्राफी इतनी करी। एक छोटी सी दुनिया क्रिएट करी है प्रवीण तलान में, जहाँ हम लोग बैठे हैं। इनका एक स्टूडियो है। इट्स ए ह्यूज स्टूडियो विच आई डोंट थिंक सो नॉर्मली पीपल नो। तो ये स्टूडियो जो आपका है इतना बड़ा, यहाँ पे आप सिर्फ अपने ही काम करते हैं कि लोगों को इनवाइट भी करते हैं? डू यू गिव इट ऑन रेंट ऑल्सो फॉर पीपल टू कम? या सी, पहले हम थोड़ा सा हम नहीं चाहते थे कि हम स्टूडियो में बाहर किसी को बोलें, लेकिन हमारे दोस्तों ने हमें समझाया कि द पॉइंट इज सच अ ब्यूटीफुल स्पेस, और अगर इसको लोग लेना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, सो आई डिस्कस विद माय वाइफ एंड शी सेड इट्स ओके। बिकॉज हमने ये स्टूडियो बड़े प्यार से और अपने खुद के क्या होता है ना, एक टाइम के बाद आर्टिस्ट स्टैग्नेंट हो जाता है क्योंकि उसके पास एक्सपेरिमेंट करने की ना जगह होती है ना टाइम होता है। तो इस स्टूडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि हम लगातार सीखते रहें। नई टेक्नोलॉजी है, नए इक्विपमेंट है, नई चीज़ें हैं, तो हमारे पास अपनी एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम सुबह आएँ, रात को जाएँ, पूरा दिन बैठने का मन करे और कुछ सीखने का मन करे। ये इसका पर्पस था। लेकिन हम नाउ वी डू गिव इट आउट टू फ्रेंड्स एंड अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द स्पेस। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टूडियो एंड आई एम श्योर मैं अभी अपने इन द कोर्स ऑफ इंटरव्यू इनके स्टूडियो का नाम और नंबर फ्लैश करूँगा। इनके जो मैन फ्राइडे हैं जो यहाँ पे देखते हैं, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद देम, और हमारा रेफरेंस लेंगे तो शायद 5 या 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। नॉट श्योर, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिज मूड एंड टेम्परामेंट। मैं वक्त बता दूंगा कि किस वक्त जाके इनको छेड़ना है। इनका रेफरेंस अगर आप देंगे तो हो सकता है फ्री भी मिल जाए। दिस मैन, आई हैव सीन हिम शूटिंग, आई हैव सीन हिम ऑन द फ्लोर। ये अजीब अजीब चीज़ें देखते हैं यार, जो मैं आपको क्या बताऊं अपने दर्शकों को। अ वंडरफुल सेंस ऑफ फ्रेमिंग,
wonderful sense of lightning and wonderful sense of explaining the concept to the people or the artist. सीखने की बात है. कुछ टिप्स आपके लिए अगर आप चाहें, if you want to get into this kind of a business, there should be some tips about photography. स्टार बनना किसी भी चीज में, किसी भी प्रोफेशन में, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट, रिसोर्स, प्रोजेक्शन, बहुत सारी चीजों को जुड़ के कोई स्टार बनता है. टू बी एन एक्सलेंट एक्टर इज टोटली इन योर हैंड्स. To be an excellent photographer is completely in your hands. To be a star photographer is a combination of many things. Okay. एक अच्छा गायक बनना, रियाज करना आपकी अपनी चीज है, वो आपके हाथ में है. आप जितना अपने आप को अच्छा बनाते जाएंगे, बनते जाएंगे. एक स्टार सिंगर बनना, अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द राइट अपॉर्चुनिटी, द राइट प्लेटफॉर्म, आपका डिसिप्लिन, आपका कमिटमेंट, आपकी एग्रेसिवनेस, आपकी मार्केटिंग. बहुत सा अच्छा टैलेंट है हिंदुस्तान में जो आगे सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो अपने लिए दरवाजे नहीं खोल पाता. लोग क्या करते हैं, दीवार पे धक्का मारते रहते हैं और बोलते हैं हम उस पार नहीं जा रहे. दीवार पे धक्का क्यों मार रहे हैं? उस दीवार में कहीं एक दरवाजा है, उसको ढूंढिए, उसको खोलिए और उस तरफ जाइए. अगर आप एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, जो मुझे लगता है, अच्छे से मेरा कहने का मतलब ये है टेक्निकली अच्छा, क्योंकि विजन तो आपको कोई नहीं दे सकता, वो आपकी अपनी है. उसको आप एनहांस कर सकते हैं. जितना आप रिसर्च करेंगे, आपके दिमाग में नए आइडियाज़ जाएंगे, आपका माइंड खुद नए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएगा और आपको नए विचार देगा, नए विजन्स देगा. टेक्निकली आप अच्छे तब बन सकते हैं जब आप ये कसम खा लें, मेरा कैमरा रोज निकलना है बाहर. आपको डेली सिर्फ एक अच्छा फोटो शूट करना है. कल वाला रिपीट नहीं करना कि रेवा भाई को कल भी शूट किया और आज भी शूट कर दिया और कल भी कर दिया और बोले हम तो 3 दिन फोटो अच्छा खींच लिए. नहीं, आज इनको करना है, कल उनको करना है, कल एक लाइट करना है, बक्सा करना है. डेली यू हैव टू शूट वन गुड पिक्चर. यू हैव टू डू योर रिहर्सल. यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवेयर ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी. तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है. आप देखिए, सीखिए, अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से करिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज अ मस्ट. ताजमहल में जब शूट कर रहा था, मेरी सीरीज वो आपको मालूम हो, वर्ल्ड फेमस हुई, उसमें मैं ताजमहल को मैंने 4 दिन हर एंगल से शूट किया. जो मुझे लगता था इससे अच्छा ताजमहल कोई नहीं शूट कर सकता. चौथे दिन एक माली मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, बोला साहब आप 4 दिन से ताजमहल शूट कर रहे हैं, बड़ा आपको देख के अच्छा लग रहा है. आप कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं. मेरे को भी अच्छा लगा, कोई देख रहा है, इतना नोटिस कर रहा है. बोला एक फोटो और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप खींच सकते हैं. मैंने कहा बताओ. वो माली था, वो एक कोने में ले गया, बोला इस जगह जब मैं पानी भरता हूं तो इसके लॉन में ताजमहल का पूरा रिफ्लेक्शन आता है. ऐसा लगता है कि घास से ताजमहल की किसी ने पेंटिंग बनाई है. तो मैंने देखा तो उसमें उसका पानी कम था, तो 2 मीनारें और आधा गुंबद दिख रहा था. बोला साहब आप तो सबको जानते हो, इसे पानी भरवा दो. मैंने कहा वहाँ केयर टेकर से, मैंने कहा ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, कल आप इसमें पानी. और वो कितना खूबसूरत शॉट है. वाह. मेरा विजन नहीं था, उसने दिया मुझे, उससे सीखा मैंने. उसका नाम मालूम होता शायद मैं क्रेडिट में उसका नाम भी डाल देता. लिखता हूं मैं फोटो बाय प्रवीण तलान, लेकिन फोटो बाय प्रवीण तलान एंड द माली, ये उसमें कहीं लिखा होना चाहिए. Praveen Talan is basically a family man. Recently he lost his father. He was shattered. We could see all across on his post. There was an element of catharsis, outlet of emotions. इनकी वालदा हैं and he recently got married, on which I was not invited. Let's ask him about the role of these 2 ladies in his current life and how has he evolved further in terms of his profession. फादर जब होते हैं तो 90% चीज़ें तो आपको मालूम ही नहीं होती हैं जो आपके बिहाफ पर वो लड़ रहे होते हैं. Absolutely. आपको ये रियलाइज़ होता है उनके जाने के बाद कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको तो पता ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो फिल्टर करके आप तक कभी वो प्रॉब्लम आने ही नहीं दी. फादर के जाने के बाद एक 40 साल का आदमी भी जवान हो जाता है और 12 साल का बच्चा भी जवान हो जाता है जिसके फादर चले जाते हैं. तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी किसी इंटरव्यू में बोला था, लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमने तो कमज़ोर औरतें कभी देखी नहीं. Well said. ठीक है. मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी माँ, मेरी ताई, मेरी बहन, They were all strong in मेरी their वाइफ, own ऑल right. स्ट्रॉन्ग, Yeah. कमिटेड, डेडिकेटेड, पैशनेट. आपके चोट लग जाए भागते हुए तो वो कभी ऐसा नहीं कि डिटॉल लेके पीछे भाग रही है, चल क्या है, हटो भागो. सो माई मदर, शी इज़ अ टोटली डिफरेंट इंस्पिरेशन टू मी.
है ना। तो फादर के जाने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है मैंने उन्हें कम संभाला, उन्होंने मुझे ज़्यादा संभाला। Absolutely. अब वाइफ ऑफ कोर्स शी हैज़ ऑलवेज बीन आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, फाइनली वी गॉट मैरिड 3 years बैक। वो अपने आप में शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिटरमाइंड, शी इज़ अ ग्रेट एट हर वर्क, She herself is a photographer. she's a fabulous photographer. She shoots action, fashion, Bollywood, advertising. She also directs short films for different agencies. Yeah. तो she is again quite independent in her own way. ऐसा नहीं है कि मुझे उसको हैंड होल्डिंग करनी है या उसको सपोर्ट करना है या उसको प्रोटेक्ट करना है। Definitely. लेकिन जो तीसरी बात आपने शुरू में बोली थी उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। आपने बोला कि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया शादी में, तो मैं खुद भी इनवाइटेड नहीं था अपनी शादी में। मुझे फोर्स किया गया, मेरी मदर आई और बकायदा उन्होंने बंधक बना के बोली 3 दिन में शादी करो। That's it. That was Praveen Talan, as candid as ever. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। For giving us time. माय प्लेजर। Thank you, sir. हमारे पास वक्त ही है देने के लिए। Till then, Thank keep you. watching. On which I was not invited. मैंने आपको इनवाइट नहीं किया शादी में, तो मैं खुद भी इनवाइटेड नहीं था अपनी शादी में।